बांग्लादेशी रोहिंग्यास की 14-15 साल की लड़कियां हमारे जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के घरों में नौकर का काम करती हैं। जम्मू के कई मुसलमान लड़कों ने इनकी लड़कियों से शादियां कर ली हैं। जम्मू खित्ते को किस तरीके से मुस्लिम बहुल बनाना है, फारूक अब्दुल्ला की जो सोच थी वो एक ही थी कि इनको जम्मू में बसाना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पिछड़ू लोग जिनका यह हथियार बांग्लादेशी या रोहिंग्यास लोग बने, देश बचना चाहिए, तेल 150 रुपये लीटर भी ले लूंगा मैं। हम जम्मू कश्मीर के लोग कोई बेचारे नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। कल 2 दिन से हम जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं कि रोहिंग्यास को जो है वो डिपोर्ट करने के लिए उनकी जो है स्क्रीनिंग की जा रही है और उन्हें एक ही जगह पर उन्हें डिटेन किया जा रहा है ताकि उन सभी को डिपोर्ट किया जाए। उसकी कवायद शुरू हो चुकी है, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें वापस भेजने की कवायद जो है वो तो शुरू हो चुकी है। जो अवैध तरीके से रह रहे हैं उसके साथ साथ यहाँ पर मातम भी मनाना शुरू कर दिया गया है। कल हम एक निजी चैनल पर देख रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता थे, उसके साथ कांग्रेस के एक नेता थे, किसी डिबेट में वो बैठे थे। वो लगातार ये बोल रहे थे कि हाँ जी ये तब आए थे, ये तब आए थे, 2001 में आए थे। आए जब भी मर्जी थे। यही तो सवाल था कि जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में आई या यहाँ पर जब सरकार बनाई, तब से यही कहा जा रहा था कि इनको वापस क्यों नहीं भेजा जा रहा है। तो अब आज जब उन्हें वापस भेजा जा रहा है तो फिर इस पर मातम क्यों मनाया जा रहा है? मातम इस पर कई सामाजिक कार्यकर्ता भी मना रहे हैं, कोई सेल्फ स्टाइल नेता भी मना रहे हैं, इवन कि कुछ पत्रकार जो तथाकथित पत्रकार हैं वो भी इस पर मातम मना रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे। विक्रम रंधावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। रंधावा साहब, स्वागत है आपका। जी शुक्रिया अमित जी। रोहिंग्यास को बाहर निकाला जा रहा है तो ये मातम क्यों मनाया जा रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार शुरू से इस बात को लेकर गंभीर रही है, विशेष करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2014 में सरकार बनी थी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की सरजमी पे सिर्फ हिंदुस्तानी को रहने का हक है। जो मूलतः हिंदुस्तानी है वही हिंदुस्तान की सरजमी पे रहना चाहिए। गलत तरीके से आया हुआ चाहे वो किसी भी राष्ट्र का नागरिक हो, उसको हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। अगर वो गैर कानूनी तरीके से आया है तो सख्ती से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर वो किसी और तरीके से पासपोर्ट लेकर आ गया और वापस नहीं जा रहा है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। यकीनन बहुत देर से खास करके हमारे जम्मू के लोगों को, जो शुरू से शांति प्रिय लोग रहे हैं, चाहे वो हम जम्मू के हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, हमारा एक बड़ा मजबूत गुलदस्ता है, वो शांति प्रिय लोग रहे हैं। उस शांति प्रिय गुलदस्ते में ये किसी ने जो कांटा लगाने का प्रयास किया था और आज वो कांटे कहीं ना कहीं कैक्टस बनते जा रहे थे, जो केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया है, ये सराहनीय कदम है और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि जम्मू का नागरिक इसका स्वागत करेगा। रंधावा साहब, कल मैं एक डिबेट देख रहा था, कांग्रेस के एक नेता वहाँ पर बैठे हुए थे डिबेट में, एनसी के भी थे। वो ये कह रहे हैं कि उनके आरोप आप पर हैं, बीजेपी पर हैं, कि उस समय जब 2000 जब उसके करीब उस दौरान सत्ता में आपकी सरकार थी, वाजपेयी साहब केंद्र में थे, उस दौरान ये लोग यहाँ पर आए हैं। कई बार आप पर भी आरोप लगते रहे हैं कि रंधावा साहब के जो फादर साहब थे वो थे, उनके दौरान ये आए हैं। जी। इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये आरोप आप पर है कि आपने बसाए थे। देखिए, उस वक्त 2001 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी यकीनन, लेकिन उस वक्त जो नेशनल इम्पैक्ट को देखते हुए लगा और उस वक्त जिस तरीके से वहाँ म्यांमार में जो वातावरण बन चुका था, इनके साथ कत्लो गैरत हो रही थी और नुकसान इनको पहुँचाया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं एक इंसानियत के नाते मुझे लगता है कि उस वक्त की सरकार ने अगर इनको शरण दी तो ये वेस्ट बंगाल के साथ लगने वाले इलाके में थे, इनको वेस्ट बंगाल तक रहना चाहिए था। वहीं पर ये लोग रहते, इनकी सोच के लोग पहले ही वेस्ट बंगाल में रहते थे तो वहाँ तक था। लेकिन बदकिस्मती रही, यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी और फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने वो ऑलरेडी जम्मू की डेमोग्राफी को ख़राब करने की तरफ एक सोच नेशनल कॉन्फ्रेंस और उन लोगों की रही है और उन लोगों ने सोचा कि ये एक और हमें मौका मिल जाएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर खास करके जम्मू खित्ते को किस तरीके से मुस्लिम बहुल बनाना है और एक बहुत बड़ा चंक जो है दूसरे देशों से जो भटके हुए या गुमराह हुए या फिर वो लोग जिन पे वहाँ की सरकारें विश्वास नहीं करती थी
क्योंकि इनको वहां पे चोर का दर्जा दिया जाता था। ये जो म्यांमार या रोहिंगी थे, इनको वहां पे चोर कहा जाता था। करते थे अपने वहाँ की मिलिट्री पर इन्होंने अटैक ये किया, बंगला terrorist ये वहां group पर बन गए थे। मुसलमानों को ही मारते थे। ऐसा नहीं थे कि वहां पे नॉन मुस्लिम्स को मारते थे, ये मुसलमानों के कत्ल करते थे, वहां के फौजियों पे करते थे। तो उस वक्त मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं जो निर्णय लिया गया था, लेकिन ये बदकिस्मती रही कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस के ये लोग जो हैं अभी जो बरसाती मेंढक की तरफ आ रहे हैं, आज ये कह रहे हैं कि दुनिया के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी जी के निर्णय के बाद ये जम्मू कश्मीर में आए। जम्मू कश्मीर में उनको लाने का निर्णय था वो फारूक अब्दुल्ला का था, और फारूक अब्दुल्ला की जो सोच थी वो एक ही थी कि इनको जम्मू में बसाना है। अगर जम्मू कश्मीर में लाना था भैया तो इनके रिश्तेदारों को ले जाना था ना कश्मीर में। लेकिन अब इस पर ना इसको एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि एक विशेष समुदाय के लोग हैं इसलिए इनको निकाला जा रहा है, मुस्लिम है तो इसलिए, मतलब ये सांप्रदायिक कार्ड कल से खेला जा रहा है। 2 दिन से हम देख रहे हैं कई सेल्फ स्टाइल नेता जो है वो सोशल मीडिया पर लाइव कर रहे हैं कि देखिए जी मुसलमान है इसलिए निकाला जा रहा है। मतलब इस पे आपको लगता है कि इस पे इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, समुदाय को लेकर कम्युनल कार्ड? मैंने कहा ना, ये छोटी मानसिकता के लोग हैं जो इस पहलू को खेल रहे हैं। अगर इनको बड़ा दर्द है, ये भी अपना बोरी बिस्तर अपने बच्चे उठाएं चले जाए म्यांमार में, हमें इनकी जरूरत ही नहीं है। कितनों ने अपने घरों में उनको शरण दिया। हाँ, अभी अरे मैं कहता हूं कभी इसकी डीप रूटेड आप इन्वेस्टिगेशन कराओ। बांग्लादेशी रोहिंग्यास की 14-15 साल की लड़कियां डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह में इन मुसलमानों, हिंदू, हमारे जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के घरों में नौकर का काम करती हैं। उनके रंग रूप बदल गए हैं। यहाँ जम्मू के कई मुसलमान लड़कों ने इनकी लड़कियों से शादियां कर ली हैं। उसकी पहचान कौन करेगा? अब शादी यहाँ के लड़के से कर ली तो बच्चा किसका पैदा होगा? वो तो बन गया जम्मू का बशिंदा, उसको उससे महरूम कौन करेगा? माँ रोहिंगी, माँ म्यांमार से, लड़का यहाँ का, तो ये कहाँ का मेल हो गया? दरअसल लेकिन आप जो कह रहे हैं ऐसा तो नहीं है आपको कहीं जम्मू कश्मीर में मुस्लिमों से आपको कोई बैर तो नहीं है? देखिए, मैंने आपसे कहा हम जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की नहीं बात करेंगे। हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बढ़िया गुलदस्ता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का बेहतरीन गुलदस्ता है। ये गुमराह करके मुसलमानी कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे होंगे, ये गलतफहमी के शिकार हैं वो लोग जिनका अपना ही मुसलमानों में पेट खत्म हो चुकी है। मैं आज भी आपको यकीनन कह सकता हूं कि जम्मू का मुसलमान, जब हम जम्मू के डोगरे की बात करते हैं तो जम्मू का डोगरे का मतलब हिंदू नहीं है, सभी जम्मू का डोगरे का मतलब मुसलमान, सिख, हिंदू और ईसाई, हम सब हैं सब उसमें। तो ये सिर्फ एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पिछलग्गू लोग जिनका ये हथियार बांग्लादेशी या रोहिंग्यास लोग बने, जिनकी रैलियों की ये संख्या बढ़ाया करते थे, गाड़ियां भर भर के लेके जाना करते थे, वो लोग हैं। वो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने बहुत बेहतरीन निर्णय लिया अमित जी। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा ना सिर्फ इनको डिपोर्ट किया जाए, इनकी पूरी पड़ताल की जानी चाहिए। जब ये 2001 और 2 में यहाँ आना शुरू हुए थे, हमने देखा था ये जो शियालदा एक्सप्रेस ट्रेन होती थी जो वेस्ट बंगाल से आती थी, उसमें बैठ के आया करते थे। सुबह गाड़ी जल्दी पहुंचती थी। जम्मू से कुछ लोग गाड़ियों का व्यवस्था करते थे स्टेशन पे, वो लोग कौन थे? फिर इनको ला के हमारा खास करके गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र इन्होंने टारगेट रखा। बदकिस्मती से उस वक्त कांग्रेस का यहाँ पे एमएलए था 2002 में जब इनका आना यहाँ पे शुरू हुआ, क्योंकि उससे पहले तक भारतीय जनता पार्टी के एमएलए थे। तब तक एक भी परिवार, अक्टूबर 2002 से पहले मैं आपको लिखित दे सकता हूँ, गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में एक भी रोहिंग्या का ना कहीं ठिकाना था ना कहीं झुकी थी। वो तो उन पर आरोप लगते हैं ना कि उन्होंने अपने वोट बैंक के लिए उन्होंने ये, उसके बाद भाई साहब इनके आधार कार्ड बने, मेरे पास उसकी पूछ पड़ताल है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कौन से वो कर्मचारी थे, किस अधिकारी, किस मंत्री, किस एमएलए के कहने पे इनके आधार कार्ड बने। आधार कार्ड होना एक नागरिक होने का प्रमाण पत्र है। आपने उनको नागरिक बना दिया जिनको हमने केंद्र सरकार ने शरण दी थी। अभी कोई इस पे कार्रवाई हो रही है क्या? इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन? देखिए, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार बहुत गंभीर है कि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ हिंदुस्तानी रहेगा, वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। जिन पूर्व एमएलए या पूर्व मंत्री ने इनको बसाया था, उनकी मदद की थी, कहीं उन पर तो नहीं गाज गिरेगी? नहीं, हमें ऐसे हमारा व्यक्तिगत किसी पे कोई नहीं है। जो रोहिंग्यास की, म्यांमारीज की शरण में आगे आएगा, वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, वो किसी भी जात समुदाय का हो, उसका हम विरोध करेंगे और उसको सार्वजनिक तौर पर नंगा करेंगे। कार्रवाई होनी भी चाहिए। मैं कहता हूँ इसकी पड़ताल होनी चाहिए कि ये बांग्लादेशी जो पिछले 20 साल से रह रहे हैं ना, इनका अपना ठिकाना कोई नहीं है। ये किसी के प्लॉट में है, किसी के घर में है। जिनके प्लॉटों में है वो इनसे किराया लेते हैं। वो कितना टैक्स पे करते हैं? क्या उन्होंने कभी प्रॉपर्टी टैक्स
रेंटल टैक्स, इनकम टैक्स पे किया? उन सबके खसरा नंबर ज़मीनें यहीं पर हैं। गवर्नमेंट को चाहिए, ईडी को चाहिए, उनकी इन्वेस्टिगेशन करे कि तुमने अपना 10 कनाल, 15 कनाल, 20 कनाल का प्लॉट इनको दिया था रहने के लिए, आपके पीछे कौन सी एजेंसी थी भाई? आपको किसने बोला? इनको सरकार ने लाया होगा अगर, तो सरकार ने इनका किराया देना था ना। आपने इनसे 1000 या 2-2 रुपये जो किराया लिया वो क्यों लिया? इसका मतलब दिस वॉज डीप रूटेड कंस्पायरेसी कि जम्मू का डेमोग्राफी सेटअप जो खराब कर रहा है। अब कोशिश तो नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस या पीडीपी की रही है कि जम्मू को जो है मुस्लिम बहुल बनाने का प्रयास किया जाए। उसके लिए उन्होंने कोशिश की कि कश्मीर का पौधा भी जम्मू में लगाएं। बहुत ज़्यादा ये कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि कश्मीरी को जब अप्रैल की जम्मू की लू तंग करती है ना, वो वापस भागता है गुलमर्ग की तरफ। फिर उसको वही लगता है, इधर मारता है वो कनाल की कोठी पे ताला और जाता है कश्मीर के अंदर। वो बैठे रहते जून की गर्मी में, उसको लगेगा पता कि जम्मू का डोगरा वो कैसे रहता था। ठीक है, चलिए रंधावा साहब, ये हो गया रोहिंग्यास पे। आजकल महंगाई पर बड़ी त्राहिमाम हो रही है। अब आप बैठे हैं, इंटरव्यू हो रहा है, तो कुछ बातें हो जाएं इस पे भी। महंगाई पर क्या हो गया? वो भारतीय जनता पार्टी है जो विपक्ष के दौरान महंगाई पर हाय हल्ला इस तरह से करती थी। आज का तो विपक्ष दिखता ही नहीं है, या अगर निकलता भी है तो आप उसके अपने पाले में कर लेते हैं कहीं कहीं। तो ऐसा नहीं है। देखो, केंद्र की सरकार मजबूत भारत की तरफ कदम बढ़ा रही है। आप देख सकते हैं कि जब पहले महंगाई का दौर होता था, एक तरफ एक दाम बढ़ता था, दूसरी तरफ अखबारों में आता था 2000 करोड़ का घोटाला, 3000 करोड़ का घोटाला। वो पैसा वहाँ डाइवर्ट होता था, जिसका जो कर्जा है वो लोगों से निकाला जाता था। आप पिछले 7 साल, मई में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 7 साल हो जाएंगे। 7 सालों में एक वाकया बता दीजिए केंद्र सरकार के किसी मंत्री का, कर्मचारी का, किसी भी तरीके से कोई भी स्कैम जो घोटाले में नाम हो। तो हम इसी सरकार चला रहे हैं। सरकार नरेंद्र मोदी जी वो चला रहे हैं जो खड्डों से भरी सरकार थी। 70 साल से देश को दीमक चूस रही थी, उस दीमक से निजात दिलवा रहे हैं। लेकिन आज एक नागरिक जो है ना, वो ये समझ रहा है कि भैया देश बचना चाहिए, तेल 150 रुपए लीटर भी ले लूंगा मैं। नहीं सर, वो तो ले लेंगे, लेकिन सर कई देश बचना चाहिए आज पहले। वो देश तो बचेगा, लोग साथ खड़े हैं। लेकिन आप देखिए ना, जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं, यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया जा रहा है, सब कुछ, तेल इतना महंगा, महंगाई इतनी ज्यादा, और कई एलपीजी ऐसा नहीं है, महंगाई पूरे देश में एक बराबर है। तो हम जम्मू कश्मीर के लोग कोई बेचारे नहीं है, या हम जम्मू कश्मीर के लोगों का ये कहें कि हमारा सरमाया नहीं है, हमारा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हम भी टैक्स पे ही हैं। हम भी 100 रुपए पेट्रोल डीजल सर, देखिए वो पूरे देश में है, खाली जम्मू कश्मीर में नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ना। उसके अलावा आप बाकी चीजें देखिए ना। आप देखिए एम्स कितने होते थे पहले देश के अंदर, 2, आज कहाँ पहुंचा? आज देश के अंदर 19 एम्स हैं। जम्मू कश्मीर में एक मेडिकल कॉलेज जम्मू में, दूसरा मेडिकल कॉलेज कश्मीर में। आज जम्मू के अंदर कितने मेडिकल कॉलेज तैयार हो रहे हैं? आज सरकार अगर रेवेन्यू जनरेट कर रही है, वो लग कहाँ रहा है अमित जी, ये देखिए। अगर मेरे घर से महंगाई जायज, देखिए महंगाई जी जायज नाजायज की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन जब देश तरक्की करता है, हम वातावरण अच्छा देखते हैं, सड़कें अच्छी चाहिए, हमें स्मार्ट सिटी चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक नागरिक होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं देश के प्रति, सरकार के प्रति मेरा योगदान क्या होगा। अरे यार, ये आलू प्याज यहीं रह जाएंगे, जब देश ही नहीं बचेगा तो आलू प्याज खा के सर यही तो है। जब से ये तो आप ही का नारा है ना बीजेपी का, कि जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, बीजेपी की एनडीए की सरकार जो सत्ता में आई है, तब से जो है देश मजबूत हुआ है। तो फिर कहाँ जाएगा देश? ये तो यहीं रहेगा। नहीं, आप अभी इसको देखिए, ये 70 साल की जो नाउमीदगी की बेड़ियां थी, जो जलालत की बेड़ियां थी, जिसमें सिर्फ एक 5, 5.5 साल, 6 साल का समय आप एनडीए की सरकार का निकाल दीजिए। इसके अलावा इन कांग्रेसी रूल्ड प्रधानमंत्रियों ने या इनकी कांग्रेसी रूल्ड सरकारों ने दीमक की तरह चूसा है। कांग्रेस का एक टाइम का एमएलए, चाहे वो 3 साल रहे, 4 साल रहे, उसकी आने वाली पीढ़ियां पल जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, एमपीज, किसी भी क्रेडिबिलिटी भी आप सवाल खड़ा करके देख लीजिए। आज हर चीज़ की ट्रांसपेरेंसी है। आज लोगों को महसूस हो रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे आज भारत का एक नाम रोशन हुआ है। आज अमेरिका भी बात करता है तो पहले भारत से बात करता है। आज अमेरिका 15 लाख करोड़ रुपया भारत से कर्जा लेके अपने देश को चलाने का प्रयास कर रहा है। आज पाकिस्तान के घुटने टिका दिए, आज अमेरिका भाग गया, आज चाइना गुलवान से वापस भागा है। तो आप ये देखिए अमित जी, जब इतना कुछ होता है, आज सशक्त सेना है, आपकी जो डिफेंस है वो कितनी मजबूत है, ये चीजें जब होती है ना, तो फिर ये आलू प्याज दाल सैक्रिफाइस करने बहुत करना चाहिए। और मैं आपको यकीनन बताऊं, आप इन चंद कांग्रेसियों को छोड़ दीजिए,
सिर्फ चंद मुट्ठी भर कांग्रेसियों को, जिनकी बुनियाद खत्म हो रहे रही कहाँ है। है कांग्रेसी? आप अब जो देख बड़े बड़े लीजिए, नेता अब आपने घर पे कांग्रेस लड़े, भी अंतर कलह डलवा दिया आपने। अब कांग्रेस गांधी का खानदान कांग्रेस या एक्चुअल कांग्रेस, मैं तो कहूंगा वो एक्चुअल कांग्रेस है, एक गांधी खानदान कांग्रेस है। आजाद साहब ने नहीं, वो तो तारीफ ठीक कर है, दी, वो अपनी अब जगह अपने ठीक पाले है। में ले आते हैं तो फिर देखिए, कांग्रेस वाले भी क्या अब करेंगे? कांग्रेस वालों का अपना घर ही उजड़ा हुआ है। वैसे मैं एक बात बताऊं, व्यक्तिगत तौर पर मैं कहूंगा, एक जम्मू कश्मीर का नागरिक होने के नाते गुलाम नबी आज़ाद साहब एज ए पॉलिटिशियन उनका बहुत बड़ा कद है, इरिस्पेक्टिव को कांग्रेस में रहे होंगे, उनका बहुत बड़ा कद है, और उसके कद के बलबूते पे ही देश के प्रधानमंत्री महोदय की आंखें जो हैं उनके लिए भावुक हुई थी। वहीं से कांग्रेस ऐसे में भावुक कला नहीं हो होती गई। है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो रंधावा साहब का यही कहना है कि अगर देश को मजबूत करना है तो इस देश की तरक्की के लिए महंगाई का ये थोड़ा सा जख्म जो है वो सह लीजिए। और रोहिंग्या को लेकर साफ तौर पर इनका कहना है कि एनसी हो चाहे कांग्रेस हो, इनको तब भी दुख था और आज भी यही दुख है कि इनको क्यों बाहर निकाला जा रहा है। ये इनका एक प्रोपोगंडा है। और कल से हम 2 दिन से देख रहे हैं सेल्फ स्टाइल नेता तथा कथित हमारे ही बिरादरी के पत्रकार जो है कल से रोना रो रहे हैं कि इनको निकाला जा रहा है, समय देना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है, इनका पहले से ही तय था। 2017 में जब पूर्व गृह मंत्री ने जब कहा था कि इनका डेटाबेस कलेक्ट किया जाए, तभी से ये प्रोसेस था। अब इनको जो है डिपोर्ट करने की कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।